सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। तो हम सुंदरकांड में चल रहे हैं। रामायण में सुंदरकांड अब आज से शुरू होगा। तो एक बार प्रेम से बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सबको पता है इसमें सब सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का ही इसमें वर्णन किया गया है। रामचंद्र जी के कार्य में बहुत सहयोग किए हैं, तो इसलिए वो पवन पुत्र हनुमान है। सत योजन समुद्र को वो लांघ के पार करके वो लंका में चले गए और सीता जी का पता लगा के पुनः वापस लौट आए। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। शांतं शाश्वत प्रमेयं घनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेहं करुणाकरं रघुबरं भूपाल चूड़ामणियं नाना स्पृहा रघुपते हृदयास्मद्य सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्ति पक्षरग पूर्ण निर्भराम मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनां ग्राम्यणं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगित पर मोहि पर केहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीत ही देखी हुई है काजू मुई हर्ष विशेषी यह कहीं नाई सब कहूँ माथा चले हरसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तेर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर समारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना एई भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है,
उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम के लिए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम निनिके माता, पटई न आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज पवन सुत आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैट्यूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देह नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुकते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने 100 योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलहु हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गाय छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा।
उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उससे वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कभी के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग चल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना। चहुआठ आठ शुभत बीती, चार पुर बहु विधि बना। गजबाजी खंचर निकर पदचर, रथ बरूथिन को गने। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल से न बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना खेरन भिरहि, बहु विधि एक एक न तरजहि। वन, बाग, उपवन, बागीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलिया सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर चाहु दिशि रक्षहि। कहीं महिष मानुष धेनु, खर जखल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इन की कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरी, निन त्यागी गति पाए हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा
इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी कथा विसर्जन होता है सुनऊ वीर हनुमान जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरे। आरत श्री रामायण जे के रति कलित ललित सिय पे के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सयर सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश संबत सबई की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर जब खानी कागभ सुंडी गरुड़ के की कलिमलहरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय शंकर पार्वती की जय बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।